तो इस संकट को आप हल्के में नहीं लें। ये कोई ऐसी खबर नहीं जिसे हम आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दिल्ली में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बाकायदा मैसेज भेजकर अलर्ट किया है। आपके पास भी ऐसा मैसेज कभी भी आ सकता है। इसीलिए आज आपको बेहद संजीदा होकर सावधानी से इस खबर को देखना चाहिए। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ब्लैकआउट का संकट इतना बड़ा क्यों है, कैसे हम अंधेरे के इतने करीब पहुंच गए हैं। ये हम आपको बताते हैं। देश में सप्लाई होने वाली बिजली का 70% थर्मल पावर प्लांट से आता है। देश में कुल 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। बिजली उत्पादन के लिए जरूरी कोयला स्टॉक 1.4 मिलियन टन चाहिए होता है। थर्मल पावर प्लांट्स करीब 40 दिन का कोयला स्टॉक करके रखते हैं। इस साल सितंबर में भारत में थर्मल पावर प्लांट्स के पास करीब 81 लाख टन कोयले का स्टॉक था। यह पिछले साल के मुकाबले 76% कम था। नतीजा ये हुआ कि 15 थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयला खत्म हो गया है। 70 थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 24 घंटे का कोयला बचा है। 50 थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा हुआ है। आप इस संकट को ऐसे समझिए कि अगर देश में 100 यूनिट बिजली बनती है तो 70 यूनिट बिजली इन्हीं थर्मल यानी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से बनती है। और कोयले की कमी से यही पावर प्लांट्स इस वक्त बंद होने की कगार पर हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोयले की किल्लत दूर की जाए। कोयले के सिचुएशन को भी हम लोग पूरी तरह से मद्देनजर रखते हुए उसको मैनेज कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे ऊर्जा सचिव के अधीन एक समिति है, वो प्रतिदिन बैठती और देखती है कहाँ कितना कोयला है, कहाँ ज़रूरत है कोयले की। उसमें रेल मंत्रालय के भी लोग रहते हैं, कोयला मंत्रालय के भी लोग रहते हैं और वो कोयला डिस्पैच होता है वहाँ। तो त्योहारी सीजन होने के कारण हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में बिजली की मांग बढ़ती है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स में पहले से ही कोयले का स्टॉक रखा जाता है। लेकिन इस साल कोयले का संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मानसून देर से खत्म हुआ। इस कारण कोयले का प्रोडक्शन घटा। कोयले के खदानों में पानी भरने से प्रोडक्शन कम हुआ। खराब मौसम के कारण कोयला ट्रांसपोर्ट करने में काफी परेशानी हुई। भारत के पास 300 अरब टन का कोयला भंडार है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में कोयले का इंपोर्ट किया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत कई देशों से कोयला आयात करता है। सरकार ने संकट से निपटने के लिए 700 मीट्रिक टन कोयला खपत का अनुमान लगाया था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की 40% तक बड़ी कीमतें हैं। इंडोनेशिया में मार्च 2021 में कोयले की कीमत $60 प्रति टन थी, जो अब बढ़कर $200 प्रति टन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कोयले की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। भारत बिजली उत्पादन के लिए 70% कोयला ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन यहां दाम बढ़ने की वजह से कोयले का आयात कम हुआ है। इस संकट को समझने के बजाय अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम प्लानिंग से नहीं करते। सब पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह ही नहीं सकते, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बंद हो गया जिसकी ललितपुर के बारे में जो आप कह रहे हो, वो भी बंद हो गया। वो भी प्लांट जो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो प्राइवेट है, वो भी बंद होने के कगार पे है। बिजली संकट के बीच ये जानना भी जरूरी है कि देश में बिजली उत्पादन का क्या हाल है और जो बिजली आपके और हमारे घरों को रोशन करती है उसे बनाता कौन है। देश में जो बिजली बनती है उसमें 25% केंद्र सरकार के संस्थान बनाते हैं, 27% राज्य सरकार के संस्थान बनाते हैं, 48% प्राइवेट सेक्टर के संस्थान बनाते हैं। त्योहारी सीजन और कोरोना संकट पर काबू पाने के कारण देश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इसीलिए बिजली की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है। 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। 2021 में ये बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गई। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि 4 अक्टूबर 2021 को देश में बिजली की डिमांड 174 गीगावाट थी। 2 अक्टूबर 2020 को देश में बिजली की डिमांड 159 गीगावाट थी। यानी इस साल बिजली की मांग बढ़ी है। इतना ही नहीं, देश में बिजली के करीब 28 करोड़ उपभोक्ता भी बढ़े हैं। इससे बिजली की डिमांड भी बढ़ी है। ऐसे में बिजली उत्पादन घटने से संकट और बढ़ा है। आज हम बिजली संकट से जूझ रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से बिजली कटौती की बात आती है। ऐसा क्यों है? बिजली की डिमांड एक वजह है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह बिजली की बर्बादी है। दुनिया में 6% से 8% बिजली बर्बाद होती है। भारत में करीब 20% बिजली बर्बाद होती है। सोचिए आप, दुनिया में ये रेशो 6 से 8% है, जबकि भारत में
20% बिजली बर्बाद हो जाती है। 2018-19 में 20.66% बिजली बर्बाद हुई। 2017-18 में यह लगभग 21% थी जो बिजली की बर्बादी की गई। 2016-17 में 21% बिजली बर्बाद कर दी गई। बिजली संकट का एक सिरा बिजली वितरण कंपनियों से भी जुड़ा हुआ है। देश की बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ के घाटे का अनुमान है। यह घाटा बिजली की बर्बादी, बिजली की चोरी और मुफ्त की बिजली वाले स्टंट के कारण होता है। हालांकि इस पर चर्चा करने और सुधार करने के बजाय अब राजनीति। गैस भी है, गैस भी नहीं दे रहे हैं, कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है। तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैनमेड है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। इवन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उसकी भी इंस्टॉल कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है, वो भी 30,000 मेगावाट से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। पीक आवर्स में कम से कम उसको 45,000 मेगावाट पर चलाए, उससे भी काफ़ी देश को राहत मिलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।